ईरान पर हमला करने आ रहा है ट्रंप का आर्माडा। अरब सागर में युद्ध की हलचल काफी तेज हो चुकी है। कुछ दावों के मुताबिक अगले 72 घंटों में ही अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर बहुत बड़ा हमला ईरान पर करने जा रहा है। अभी तक के दावों के मुताबिक अमेरिकी प्रशासन ने ईरान में इस वक्त के 2 बड़े और महत्वपूर्ण लक्ष्य तय किए हैं। अमेरिका और इजराइल का पहला टारगेट है 86 साल के ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनेई, जो 37 साल से ईरान की सत्ता का केंद्र हैं। दूसरा, ईरान के परमाणु केंद्र और 400 किलोग्राम से ज्यादा वो यूरेनियम जिसके दम पर ईरान 10 से ज्यादा परमाणु बम बना सकता है। ट्रंप ने जिस अंदाज में बयान दिया है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन और कई अमेरिकी डिस्ट्रॉयर तेजी से ईरान की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, उससे यह बात साबित हो गई है कि ईरान पर बहुत बड़ा हमला होने की संभावना अब बहुत ज्यादा है। हालांकि ईरान ने ट्रंप के ताजा बयान पर 2 टूक कहा है कि अगर ईरान पर या फिर खामनेई पर एक भी हमला हुआ तो ईरान कुचलने वाला हमला अपने दुश्मनों पर जरूर करेगा। Во Флориде и в ряде европейских столиц. В целом, я бы сказал так, что встреча президента России с американскими представителями. उधर जेलेंस्की ने हर शर्त मान ली है। उन्होंने यूक्रेन को रूस से बचाने वाली सिक्योरिटी गारंटी मिलने का भी दावा किया है। प्रेसिडेंट ट्रंप से दावोस में मिलने के बाद जेलेंस्की युद्ध समझौते के लिए जल्दबाजी में हैं। लेकिन ट्रंप के लिए पुतिन को समझा पाना इतना भी आसान नहीं दिख रहा। हालांकि ट्रंप दावा कर रहे हैं कि पुतिन जेलेंस्की दोनों डील चाहते हैं। ट्रंप के मुताबिक कभी हां कभी ना का असमंजस खत्म हो चुका है। दोनों लीडर युद्ध खत्म करना चाहते हैं। What's happened here is there were times when Putin didn't want to make a deal, times when Zelensky didn't want to make a deal, and it was like opposite times. Now I think they both want to make a deal, but we'll find out. लेकिन दावोस का हासिल 0 है। मॉस्को मीटिंग में भी कुछ खास नहीं निकला। अब रूस, यूक्रेन और अमेरिका एक साथ अबू धाबी में युद्ध समझौते पर बैठक करने के लिए तैयार हैं। ये पहली बार होगा जब तीनों देश एक टेबल पर होंगे। अब तक हुई तमाम कोशिश में रूस ने अभी भी यूक्रेन को सीधे युद्ध समझौते के लायक तक नहीं समझा। लेकिन अब पुतिन ने जेलेंस्की एंड टीम को टेबल पर आने की अनुमति दे दी है, क्योंकि ट्रंप ने पुतिन की ज्यादातर डिमांड मान ली है। बस पेच अब एक बात पर फंसा हुआ है और वो है डॉनबास, जिस पर पुतिन रूस का कब्जा चाहते हैं। पुतिन के टारगेट पर पश्चिमी यूक्रेन की तरफ 4 बड़े सेंटर हैं। पहला है खार्किव, दूसरा है सुमी, तीसरा है डोनेस्क और चौथा है निप्रो नदी के किनारे पर जापोरिजिया। इन चारों शहरों के आसपास बहुत बड़ी जंग चल रही है और जेलेंस्की जानते हैं कि अगर इनमें से एक भी मोर्चे पर वो हारे तो पुतिन के कब्जे में 50% यूक्रेन आने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। पुतिन ने 2022 में यूक्रेन में युद्ध शुरू किया। तब उनका सबसे बड़ा लक्ष्य था क्राइमिया को रूस के मेनलैंड यानी कि मुख्य भूमि से जोड़ना। इसके लिए खेरसॉन और मारियुपोल पर कब्जा जरूरी था। यहीं से पुतिन हाईवे बनाकर क्राइमिया तक पहुंचना चाहते थे। इसी वजह से पुतिन ने युद्ध में कोई कमी नहीं बरती। वो उन इलाकों पर और चोट करते हैं जहां वो पहले से मजबूत हैं। यूक्रेन के नक्शे पर ये ईस्ट कॉरिडोर देखिए, यानी डॉनबास का वो रीजन जहां लुहांस्क और डोनेस्क इलाके आते हैं।
ईरान पर हमला करने आ रहा है ट्रंप का आर्माडा। अरब सागर में युद्ध की हलचल काफी तेज हो चुकी है। कुछ दावों के मुताबिक अगले 72 घंटों में ही अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर बहुत बड़ा हमला ईरान पर करने जा रहा है। अभी तक के दावों के मुताबिक अमेरिकी प्रशासन ने ईरान में इस वक्त के 2 बड़े और महत्वपूर्ण लक्ष्य तय किए हैं। अमेरिका और इजराइल का पहला टारगेट है 86 साल के ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनेई, जो 37 साल से ईरान की सत्ता का केंद्र हैं। दूसरा, ईरान के परमाणु केंद्र और 400 किलोग्राम से ज्यादा वो यूरेनियम जिसके दम पर ईरान 10 से ज्यादा परमाणु बम बना सकता है। ट्रंप ने जिस अंदाज में बयान दिया है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन और कई अमेरिकी डिस्ट्रॉयर तेजी से ईरान की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, उससे यह बात साबित हो गई है कि ईरान पर बहुत बड़ा हमला होने की संभावना अब बहुत ज्यादा है। हालांकि ईरान ने ट्रंप के ताजा बयान पर 2 टूक कहा है कि अगर ईरान पर या फिर खामनेई पर एक भी हमला हुआ तो ईरान कुचलने वाला हमला अपने दुश्मनों पर जरूर करेगा।